बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एमसीक्यू एस्पिरेंट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 2024 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, यानी कि ऑल पेपर्स, जितने भी पेपर्स हुए हैं उन तमाम के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यहाँ पर 245 एमसीक्यूज को मेंशन किया गया है, पर इस पार्ट में हम 100 एमसीक्यूज को आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसकी जो पेड वर्जन की पीडीएफ फाइल है उसमें आपको 250, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, तो 250 स्लाइड्स हैं। तो आपको 250 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज मिलेंगे और ये साल 2024 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उन तमाम से लिए गए हैं। ठीक है, इसका एक जो वर्जन है, फ्री वर्जन, उसकी फाइल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसमें 100 एमसीक्यूज है जनरल नॉलेज के, सो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड आपको इसी वीडियो में भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर इसका क्विज है, 2024 ऑल पेपर जी के एमसीक्यूज का क्विज है। उसकी लिंक, ये वाली लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, या आप सीधा वेबसाइट पे आके ऑन द टॉप ये सेकंड नंबर का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इस क्विज को अवेल कर सकते हैं। इजी क्विज है, 30 क्वेश्चंस है, तो 70% मार्क्स अगर आप हासिल करेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी को पीडीएफ फाइल नहीं चाहिए, जनरल वो वेबसाइट पर स्टडी करना चाहता है, तो ये तमाम एमसीक्यूज हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है टेक्स्ट फॉर्म में। उसकी लिंक भी आपके साथ, ये वाली लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। ये इसका सेट 1 है। तो इस वेबसाइट के लास्ट पर आपको जो है वो सेट 2 की लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पर शो रहा होगा कि ये जनरल नॉलेज पार्ट 2 है, यानी कि सेट 2 का लिंक है। प्रे फॉर फ़लस्तीन, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि वहाँ पे इसराइल अपना जुल्म, अपना जेनोसाइड बंद नहीं कर रहा है। सो अपने बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये एक ऑफर है करंट अफेयर्स का, सो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो ये लिंक आपके साथ स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा जी, सो पहला जो जनरल नॉलेज एमसीक्यूज है वो है, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द यूके डाइवोर्स विद यूरोपियन यूनियन। सो हम इसको ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रिटेन एक्सेक्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो ऑप्शन ए ब्रेक्जिट जो है ना वो करेक्ट आंसर है। सो ये 2016 में जो है ना यूके ने यूरोपियन यूनियन से अलहदगी उन्होंने इख्तियार की। ठीक है, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केन ऑन अर्थ। वोल्केन ये हम कह सकते हैं कि लावे को कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी माउंट एरबस। सो ये साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केन है और अर्थ, और इट इज़ लोकेटेड ऑन रॉस आइलैंड, एंटार्क्टिका में ये वाक़या है। सो इनको भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एर्मिस्टिक लाइन वाज क्रिएटेड इन 1949 बिटवीन। सो ये जो है ये लाइन बेसिकली अरब कंट्रीज के दरमियान जो है, इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान वो खींची गई थी। ठीक है, बट यहाँ पे अब ऑप्शंस में इजिप्ट को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, क्योंकि इजिप्ट भी अरब कंट्री है। तो इस वजह से जो है ना ऑप्शन ए वो करेक्ट आंसर है। सो इसराइल एंड इजिप्ट। सो ये लाइन क्रिएट हुई थी 1949 में, primarily बिटवीन इसराइल एंड इट्स नेबरिंग अरब स्टेट्स। ठीक है, सो ये अरब स्टेट्स में जो है वो जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और लेबनान ये शामिल है। क्लियोपेट्रा वाज द फेमस क्वीन ऑफ। सो क्लियोपेट्रा जो है ये किस मुल्क की क्वीन थी? सो ऑप्शन बी इजिप्ट। सो इसका एक इंग्लिश वर्जन में इसकी एक फिल्म भी है, रेड नोटिस। सो उसमें भी ये क्लियोपेट्रा के बारे में काफ़ी जिक्र हुआ है। अगर किसी ने ये मूवी देखी है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Which one of the following is not a member of cabinet mission? So जो कैबिनेट मिशन आया था उस इन गिवन ऑप्शंस में से कौन उसका मेंबर नहीं था? सो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन जो है ना वो मेंबर नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया। ठीक है, टू ट्रांसफर द पावर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। सो ये काफ़ी कॉमन है, बहुत में आता है। एक वो ब्रेक्सिट वाला हो गया और एक ये रेडियो एक्टिविटी वाला। ठीक है, सो ऑप्शन ए हेनरी बैकवेल। सो हेनरी बैकवेल ने 1896 में ये डेवलप किया था। ठीक है, सॉरी इसको डिस्कवर्ड किया था। फिर उसके बाद इसको फर्दर जो है इसकी जो डिस्कवरी है, डेवलपमेंट है, वो मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी ने की। इन दोनों को नोबेल
प्राइज से भी इन केमिस्ट्री में नवाजा जा चुका है। सार्क स्टैंड्स फॉर, सो ऑप्शन सी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो यहाँ पे डबल ओ है, इसको देखना है, ठीक है। और इसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल। आई थिंक सो 2012 था कि 2016 में इनका आखिरी बार समिट हुआ था, उसके बाद इनका कोई समिट नहीं हुआ। वीटो पावर्स आर, दुनिया में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सो कितने वीटो पावर्स है। वीटो पावर ऐसी पावर होती है अगर उसमें से एक भी कंट्री जो है ना वो कहे कि हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है, सो वो रेजोल्यूशन जो होती है ना वो पास नहीं हो पाती, ठीक है। सो वीटो का होता है सुप्रीम या सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, सो उनके पास वीटो पावर्स है, जिसमें से चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस शामिल हैं। When the UNO was established, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूएन भी कहते हैं, वो कब वो उसको इस्टेब्लिश किया गया? सो ऑप्शन बी 1945, सो अक्टूबर 24 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के एंड के बाद यूएनओ वो इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये भी बड़ा कॉमन है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टों में आता है। दी NOCOC इज द एब्रीविएशन ऑफ, सो ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? सो ऑप्शन सी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का, जो कि पाकिस्तान में बनाया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के रिस्पॉन्स के लिए। द सन इज, ये भी बड़ा कॉमन है, सन क्या चीज़ है? सो ऑप्शन है ये स्टार है। द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन, सो हिरोशिमा जो कि जापान की सिटी है, इस पर एटॉमिक बम कब गिराया गया था? सो ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945 यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से, और इस बॉम्ब का नेम था लिटिल बॉय, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर ये गिराया गया था, कब? वर्ल्ड वॉर 2 में। लीमा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, सो लीमा ये किस मुल्क का कैपिटल है? ऑप्शन डी पीरू का, सो ये पीरू साउथ अमेरिकन कंट्री है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, इसको हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन डी 10 दिसंबर एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। विच इज़ द ओनली मेजोरिटी मुस्लिम मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, ऑप्शन बी तुर्की जो है ना वो नेटो का मुस्लिम मेंबर है, ठीक है, मेजोरिटी मुस्लिम मेंबर है सिंस 1952 से, एंड नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कोमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन, सो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन है इंडोनेशिया में, ठीक है। सो ये आइलैंड ऑफ कोमोडो, रिंग ऑफ फ्लोरेस एंड गिलिमोटंग, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, और ये लाइक ये लिजर्ड की तरह होते हैं, पर थोड़े पावरफुल होते हैं, और इनमें जरासीम्स भी होती है, बैक्टीरियाज भी होती है। विच फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन, तो जब साइक्लोन क्रिएट होते हैं तो कौन सा फॉरेस्ट जो है दुनिया में वो उनके खिलाफ एज ए बैरियर के तौर पे काम आता है? सो ऑप्शन बी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये एक बैरियर यानी कि उसको रोकने के लिए ये फॉरेस्ट जो है बड़ा मशहूर है, क्योंकि जब साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं सो उससे आगे ये फॉरेस्ट आता है, तो इस फॉरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स जो है ना वो उस ताकत से जो है वो नहीं आ पाते। Who is the first Asian American to feature on US currency? So ऑप्शन ए एना मै यंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आ चुका है, तो ये यूएस करेंसी पर ये फीचर्ड हो चुका है, ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन थे। विच एरिया ऑफ स्पेन वांट टू गेट फ्रीडम, सो कौन सा एरिया है स्पेन का जो कि फ्रीडम चाहता है? सो ऑप्शन ए कैटालोनिया, ठीक है। The headquarter of Asian Development Bank is located in, so ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन डी फिलिपीन में। What was the name of first European who reached India by sea? So option D Vasco da Gama. So ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि सी के थ्रू इंडिया पहुंचे, सब कॉन्टिनेंट पहुंचे, और इसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, यानी कि ये बुनियाद बने, और इनका ताल्लुक पुर्तगाल से था। ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका है। Who was the first Secretary General of the UN? So option D ट्राइगिव ली, सो ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के फ्रॉम 1946 टू 1953, और इन्होंने 1952 में रिजाइन दिया, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, सो ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने। स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय विच कंट्री, सो ये भी बड़ा कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। सो ऑप्शन बी फ्रांस ने दिया था 28 अक्टूबर 1886 में। डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, सो ये कहाँ पे हुआ गया है? ऑप्शन डी
यरूशलेम में, ठीक है। How many radio stations were working at the time of partition of subcontinents? Option A 3, ये working radio stations थे। ICU stands for, so option C, intensive care unit. Which country has no railway tracks? in given options में से किस country का railway track नहीं है? so option A, अफगानिस्तान के पास कोई railway track मौजूद नहीं है। The oldest flag of the world belongs to which country? So option D, डेनमार्क का समझा जाता है oldest flag in the world. The peacock throne was made for, so ये peacock throne ये किसके लिए बनाया गया था? ऑप्शन सी, शाहजहां के लिए, यानी कि मुगल emperor, ठीक है। Which of the following river crosses the equator twice? So option C, कॉन्गो रिवर जो है ना वो इक्वेटर को 2 बार टच करता है, क्रॉस करता है। Which is the largest gulf of the world? So option है Gulf of Mexico, ये largest gulf है। गल्फ जो कि तीन तीन है या 4 अतराफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ होता है। इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम डेट्स, तो ये इंग्लैंड को किस मुल्क से सेपरेट करता है? ऑप्शन सी, फ्रांस से, यानी कि पानी की एक नदी है जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से दूर करती है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज प्रेजेंट इन, सो ये कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट है। Which organization coordinates global vaccination efforts and campaigns? So option A WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुरी इज द नेम ऑफ रिवर ऑफ, सो मुरी ये किस मुल्क में वाक़या है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया का ये रिवर है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। दोहा इज द सी पोर्ट ऑफ, सो दोहा ये किस मुल्क का सी पोर्ट है? सो ऑप्शन डी, कतर का दोहा पोर्ट। दोहा ये सिटी भी है कतर की, ठीक है, कैपिटल सिटी है। Sofia is the capital of Bulgaria. What is its currency? So option B, Lev is the currency of Bulgaria. Which is the Russian news agency? have been given options में से Russian news agency कौन सी है? So option C, Interfax. So ये non-governmental news agency है based in Moscow. Which is the world largest mountain range? So option C, Andes. Andes ये largest mountain range है in the world, 7,000 किलोमीटर long है ये। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को है, ये कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1945, बट 16 नवंबर 1945 को। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एड्स डे? सो ऑप्शन ए 1 दिसंबर एवरी ईयर। नेक्जू इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो नेक्जू ये चाइना में वाक़ है। चाइना का जो ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत, सो वहाँ पे ये वाक़या है। नेम ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट हु वाज फिल्म एक्टर, जो कि फिल्म एक्टर भी थे। सो ऑप्शन सी, रोनाल्ड रेगन। सो ये 40th यूएस प्रेसिडेंट थे। नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड? सो ऑप्शन बी, बर्न। सो बर्न ये कैपिटल सिटी है स्विट्जरलैंड की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज डेश ऑफिशियल लैंग्वेजेस? सो ऑप्शन सी, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसमें अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच शामिल है। द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट, उसका क्या नाम है? ऑप्शन सी, अबू अली सीना। The OIC was founded in, OIC को किस मुल्क में वो इसको बनाया गया? सो ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया में 1969 में, और इसमें 57 मेंबर स्टेट्स है, 41 ऑफ विच आर मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है। When is UN Day celebrated every year? So option D, 24 October every year. Which country is called the Great Britain of the Pacific? So option B, न्यूजीलैंड को Great Britain of the Pacific कहा जाता है। Oldest democracy in the world है, so वो किसकी? ऑप्शन है ग्रीस की समझा जाता है oldest democracy। गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन, गोबी डिजर्ट ये कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन डी, मंगोलिया में ये वाक़या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? ऑप्शन सी, येन ये करेंसी है जापान। इन विच यूएस स्टेट इज द सिटी ऑफ सैन डिएगो? सैन डिएगो ये यूएस के कौन से स्टेट में वाक़या है? सो ऑप्शन है कैलिफोर्निया। द अरब इसराइल 6 डे वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर? सो ये किस साल में हुई थी? ऑप्शन सी, 1967 में, और इसमें इसराइल ने वो अरब स्टेट्स को शिकस्त दी थी। The viceroy who announced the partition of Bengal in 1905, so वो कौन से viceroy थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन, सो ये कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन सी, तंजानिया में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेयर इज द मस्जिद अक्सा लोकेटेड? मस्जिद अक्सा कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन बी, यरूशलेम फ़लस्तीन में। Which of the following are the general categories of security classifications? ऑप्शन बी, confidential, secret और top secret, ये दो
सॉरी ये 3 जनरल कैटेगरीज है फॉर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन की। पोर्टो नोवो इज द कैपिटल ऑफ, सो ये किस मुल्क का कैपिटल है? ऑप्शन ए बेनिन का। ठीक है। सोवियत यूनियन ऑफिशियली ब्रोक अप इन देश लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ देश सोवेरियन स्टेट। सो सोवियत यूनियन जो है ये 1991 में ऑफिशियली ब्रोक हुआ, और इसमें जो है ना 15 सोवेरियन स्टेट्स वो इसके बाद बनी। Planet Dash orbits the Sun anti-clockwise but spins clockwise on its axis, so option D। Venus planet Venus जो है ना ये ऑर्बिट्स करता है सन के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज, बट अपने एक्सिस में ये क्लॉकवाइज स्पिन करता है। वीनस जो प्लैनेट है, प्लैनेट वीनस। ये 17 पैरेलल डिवाइड्स ये किन दो कंट्रीज को डिवाइड करता है? ऑप्शन बी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। What do Egypt, Mesopotamia, and Harappan civilization have in common? So Mesopotamia जो इजिप्ट में है और हड़प्पन civilization जो पाकिस्तान में, इनके दरमियान क्या कॉमन है? ऑप्शन बी लिविंग अराउंड द रिवर। ठीक है। Strait of Malacca separates Daesh and join Daesh and Daesh. So Strait of Malacca separates Malay and Sumatra and joins Andaman Sea and South China Sea. Who was the first chairman of SAARC? So option C General Hussein Mohammad Irshad, ये first chairman थे SAARC